अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद आप ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स, ऐसे जीनियस की बात बताने लगा हूँ जिसने बिजली से दुनिया रोशन कर दी, लेकिन इस इल्मदान का सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा ख्वाब अधूरा रह गया। और साथ में आपको ये बताऊँगा कि इसके पूरा ना होने वाले ख्वाब को उनकी वफ़ात के बाद क्या आज तक किसी ने पूरा करने की कोशिश की। तो बताने से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लें ताकि हर तरह की दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, इस अजीम इंसान का नाम है निकोला टेस्ला। ये 1856 ईस्वी में एक छोटे से गांव स्मिल्जन में पैदा हुए, जो इस वक्त एक यूरोपियन मुल्क क्रोएशिया का हिस्सा है। इनके वालिद एक मजहबी पेशवा और उनकी वालदा एक क्रिएटिव और हुनरमंद औरत थी जो छोटी छोटी मशीन्स बनाया करती थी। टेस्ला ने बचपन से ही कुदरत और बिजली में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वो कहता था, मैं एक दिन दुनिया को रोशन करूंगा। टेस्ला ने ऑस्ट्रिया में प्राग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और फिज़िक्स पढ़ी। 1884 में वो अमेरिका गया, साथ कुछ पैसे और एक बड़ा ख्वाब लेकर। अमेरिका जाते ही उसकी मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई। एडिसन तब दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर साइंसदान था। एडिसन तब डायरेक्ट करंट यानी बिजली जो सीधी डायरेक्शन में चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता था, लेकिन टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट यानी बिजली जो बार बार अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है और लंबी दूरी तक जा सकती है, इसके हक में था। इन दोनों की सोच मुख्तलिफ थी और ये सोच इनकी दोस्ती तोड़ गई। जैसा कि आप जानते हैं, टेस्ला इसी करंट के हक में था, तो एक बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने इनकी सोच को समझा और इसने टेस्ला के पेटेंट्स यानी हकूक खरीद लिए। और फिर शुरू होती है वार ऑफ करंट्स, यानी एडिसन के डायरेक्ट करंट और टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट की। आखिरकार जीत होती है टेस्ला के एसी करंट की, और आज हमारी दुनिया का हर घर, हर शहर इसी एसी सिस्टम पर चल रहा है। टेस्ला ने टेस्ला कोयल बनाई, यानी एक ऐसी मशीन जो हाई वोल्टेज पैदा करती थी। इसके बाद टेस्ला ने दुनिया को एक नया करिश्मा दिया, यानी रिमोट कंट्रोल बोट। बिना इसके अंदर बैठे दूर से बोट को कंट्रोल करना। आज जो हम ड्रोन्स और कार्स को बिना ड्राइव किए कंट्रोल करते हैं, इसका बुनियादी आइडिया भी टेस्ला का था। उस वक़्त के लोग टेस्ला के इन कारनामों को देखकर समझ रहे थे टेस्ला जादू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था वायरलेस पावर, यानी बिना तारों के बिजली को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जाए। इसके प्रोजेक्ट के लिए वार्डन क्लिफ टावर न्यूयॉर्क सिटी में बनाया गया। शुरू में एक सबसे बड़े अमेरिकी बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन ने इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने $1.5 लाख टेस्ला को टावर बनाने के लिए दिए, लेकिन जेपी मॉर्गन का अपना फ़ायदा सिर्फ कम्युनिकेशन था, यानी रेडियो सिग्नल को कंट्रोल करना और बेचकर पैसे कमाना, जबकि टेस्ला का ज़्यादा फोकस फ्री इलेक्ट्रिसिटी था। जब उन्होंने देखा टेस्ला फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहता है, तो उन्होंने फंडिंग रोक दी। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए दूसरे इन्वेस्टर से भी पैसे लेने से रोका। दोस्तों, पैसे रुक गए, एक्सपेरिमेंट रुक गए और टेस्ला का सपना टूट गया। और 1917 में वार्डन क्लिफ टावर भी तोड़ दिया गया। टेस्ला का सबसे बड़ा मिशन अधूरा रह गया। और अब इनके बाद इनके मिशन पे क्या आज तक कोई काम हुआ, इस पे बात करने से पहले दोस्तों, इनके आखिरी दिनों पे बात करते हैं। टेस्ला ने कभी शादी नहीं की। इनके सपोर्टर जैसे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने, जिन्होंने इनसे इनकी इजाज़त के राइट्स खरीदे थे और पार्टनरशिप की थी, या तो मर गए और या अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। एक बहुत ही दिलचस्प बात दोस्तों, जब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के दरमियान वार चल रही थी, तब जॉर्ज की कंपनी फाइनेंशियल प्रेशर में आ गई। तो वेस्टिंग ने टेस्ला से कहा कि अगर वो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें तो कंपनी बच सकती है। टेस्ला ने दोस्ती और इंसानियत की बिना पर रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अगर वो ना तोड़ते तो टेस्ला आज दुनिया के अमीर इंसान होते। दोस्तों, आखिरी ज़िंदगी गुर्बत और तन्हाई में गुजरी। वो एक न्यूयॉर्क में होटल के कमरे में रहते थे, जानवरों को खिलाते और नए आइडियाज़ लिखते रहते, लेकिन दुनिया उन्हें भूल गई थी। और 7 जनवरी 1943 को टेस्ला उसी कमरे में वफ़ात पा गए, वो भी बिल्कुल अकेले। आज दुनिया उन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानती है। तो सोचिए, अगर उस वक़्त टेस्ला को सपोर्ट मिलती तो शायद आज दुनिया बिल्कुल और होती। और अब बात करते हैं उनकी वफ़ात से अब तक क्या किसी ने उनके मिशन
مشن کو مکمل کیا یا کس حد تک کیا؟ دوستو ٹیسلا کے آئیڈیاز آج بھی وائرلیس چارجنگ اور کلین انرجی میں زندہ ہیں اور دنیا کی مشہور کمپنی ٹیسلا موٹرز بھی انہی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ کمپنی الیکٹرک کارز اور کلین انرجی بنا رہی ہے۔ دوستو سولر انرجی اور ونڈ انرجی پروجیکٹس یہ بھی ٹیسلا کے مشن کا حصہ ہو سکتے ہیں تاکہ قدرت کی طاقت سے بجلی ملے۔ دوستو سائنسدان اس پر کام تو کر رہے ہیں لیکن ٹیسلا جیسا فری آف کاسٹ گلوبل فری سسٹم ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔